हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्मॉल वंडर स्टोरी ऑफ द ईयर। ये स्टोरी बोलने जा रही हूँ मैं एक लड़की की जो एक टीवी देखती थी ज़्यादातर, हर वक्त टीवी टीवी टीवी। और बचपन की यादें, स्वीट मोमेंट्स। बचपन में एक सीरियल आता था स्मॉल वंडर, जो लड़की के ख्वाबों के ऊपर रहता था। वो हर हमेशा किस दोस्त की तलाश में रहती थी, उसे एक दोस्त मिल जाए और उसके साथ अच्छे तरीके से उसके साथ हर कोई बात शेयर कर सके। लेकिन दोस्त तो बहुत सारे थे। वो लड़की को दोस्ती बहुत पसंद थी। एक लड़की थी उसमें चॉकलेटी दोस्त, जो चॉकलेट बेचती थी। बहुत गरीब घर की थी वो। और वो लड़की कुरान पढ़ने की बहुत शौकीन थी। और ये लड़की जो हर वक्त ख्वाबों की दुनिया में रहती थी, जो टीवी में सीरियल देखती थी ख्वाबों का, स्मॉल वंडर। वो सीरियल में आता था, रात होते ही स्मॉल वंडर एक बौड़ी होती थी, वो बौड़ी में वो कूदने के बाद स्मॉल वंडर में पहुंच जाती थी। पहुंचने के बाद वहाँ पर कलियों से, जानवरों से बातें करती, जानवरों के साथ मिलती, दोस्ती करती। वैसा सीरियल आता था। वो लड़की बहुत ज़्यादा देखती थी वो सीरियल बचपन में। और वो हर हमेशा सोचा करती थी कि इसकी लाइफ में भी रियलिटी में ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक वक्त जो लड़की कुरान पढ़ने की शौकीन थी, जो चॉकलेट बेचती थी, वो लड़की के पास गई वो, और उसके उस्ताद के पास बैठ को कुरान पढ़ रही थी। वो दोनों लड़कियां, जो एक चॉकलेट बेचने वाली और वो जो टीवी देखती थी स्मॉल वंडर, दोनों लड़कियां एक ही जगह बैठकर पढ़ रहे थे। और उसकी उस्ताद जो चॉकलेट बेचती थी, उसे जल्दी जल्दी पढ़ा को भेजना चाहती थी, क्योंकि उसे काम को जाना था। लेकिन इस लड़की को गुस्सा आता था, क्यों वो काम करती है इसलिए उसे जल्दी भेज दोगे आप, और मैं काम नहीं करती, अब मेरे पास सब कुछ है इसलिए आप मुझे देरी से पढ़ाएंगे क्या। उसकी उस्ताद समझाने की कोशिश करती थी, नहीं, उसे कमाने जाना है, उसके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, उसे जाने दे, तो बाद में पढ़। और इसे गुस्सा आ जाता था। वो उस्ताद पढ़ाने के बावजूद भी वो मन में पढ़ती थी, जुबान से नहीं बोलती थी। और उसके बाद उस लड़की से पूछा, जो टीवी देखती थी लड़की, वो लड़की ने चॉकलेट फ्रेंड से पूछा। उसने कहा कि एक दरगाह है, वहाँ पर जाकर कबूतरों को दाना डालने से आपकी हर एक विश पूरी होती है। और वो लड़की बोली, दरगाह में जाने से विश पूरी होती है? तो हाँ, दरगाह में हम जाते हैं सुबह सुबह, कबूतरों को दाना डालने से विश पूरी होती है। अच्छा, फिर चलो, मैं भी आऊँगी, मैं भी जाके दाने डालूँगी, बोली वो लड़की। सवेरे हो गई, दोनों लड़कियां निकल गई दरगाह के लिए और वहाँ पर जाकर दाने डाले। अरे वाह, कितना अच्छा होता कि मेरा घर भी दरगाह के करीब होता और मैं रोज़ आकर यहाँ पर दाने डालती। और वो वापस घर को आ गई, सो गई। रात में उसे दिखाई देता है कि उस दरगाह का जो बेटा था वो गुजर गया। उसे ख्वाब में दिखाई देता है वो, और उनकी बीवी के वो पैर पड़ रही है। ये बात जाकर वो अपने उस्ताद को सुनाती है, और उसकी उस्ताद उसे बोलती है, हाँ बेटा, ये सच है, वहाँ पर जिस दरगाह में तू गई थी वो गुजर चुके हैं, और उनकी बीवी मिलती है सबसे भी, तू कभी भी नहीं मिली, तूने कैसे देखा उसको? तो पता नहीं, कहती है वो। और कुछ दिनों के बाद उस दरगाह का जो बेटा होता है, जो छोटा सा बच्चा, जिसे दुनिया की खबर नहीं, दीन की खबर नहीं, और वो उसे पता नहीं लोगों के साथ कैसे तरीके से जाना है, उसे सजा कर, रेडी कर कर, ये चेयर पर बिठाकर
पूरा गांव फिराते हैं और पटाखे बहुत ज़्यादा फूटते हैं। वो मंजर देखने के लिए लड़की बहुत बेताब थी। उसकी वस्ताद उसे रात में निकलते हैं वो उर्स के टाइम पर। उसकी वस्ताद उसे बुला ले गई रात में। बथई पूरे जने, पूरे लोग, पूरी भीड़। अब वो सेलिब्रिटी, ये आम लड़की। हम सेलिब्रिटी से भी मिल सकते हैं, हम सेलिब्रिटी से भी बात कर सकते हैं क्या? तो वस्ताद से पूछी। नहीं बेटा, सेलिब्रिटी से नहीं मिल सकते, सेलिब्रिटी नहीं आ सकते हैं हमारे पास, सिर्फ हम उनको देख कर निकल जा सकते हैं बेटा। उसकी वस्ताद ने समझाया। अच्छा, एक दिन ऐसा आएगा वो सेलिब्रिटी खुद है नहीं हमसे मिलने के लिए आएंगे। वो लड़की घमंड में बोल गई। और वो लड़की का घमंड ऐसा था कि वो जो हर वक्त पूछती रहती थी वस्ताद से, वो कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं वो? तो उसकी कोल्ड ड्रिंक में एक सीक्रेट छुपा हुआ है बेटा। वो लड़का जो है, उसकी कोल्ड ड्रिंक का झूठा पीने से हमारे हर तकलीफ दूर हो जाती है, हमारी हर एक विश पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मुझे जानना है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या है। नहीं बेटा, नहीं जान सकते, ये वली अल्लाह का दर्जा होता है, तुम नहीं जान सकोगी ये। नहीं, मुझे जानना है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या है। फिर वो वापस आ गई। वापस आने के बाद घर में, अब वो बड़ी हो चुकी थी। एक दफ़ा वो उस अल्लाह वली वाले वो बच्चा बड़ा हो चुका था। वो हर एक के घर पर जाता था, बैठता था, बात करता था, आता था। अब इसे वो सेलिब्रिटी बचपन में मैंने देखा था, वो हर एक के घर जा रहे हैं, हमारे घर क्यों नहीं आ रहे? वो इतना रोई, इतना रोई, उतना रोई। लेकिन लिस्ट जिसके पास होती है, नाम जिसके पास होता है, वही जा सकते हैं वो। उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं, वो उनके घर पर नहीं जाते जिनके पास उनकी लिस्ट नहीं होती। तो मुझे बुलाना है उनको घर को, वो कहती रही। लेकिन एक दफ़ा वो आ गए, लिस्ट बना ली उसने और वो घर पर आ गए। और उसने पूछा, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप किसी से नहीं मिलते? आप किसी से नहीं मिलते, आप लोगों से बात नहीं करते, हमारे घर हमारे गरीब खाने पर आ गए आप। मुझे एक घर चाहिए और मैंने ख्वाब में देखा कि नागौर की दरगाह है, नागौर की दरगाह में मुझे बुलाया है और उन्होंने कहा है कि ये घर तुझको मिलेगा। क्या मैं ये घर ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, आप बताइए। उन्होंने कहा तुझको नागौर का ख्वाब पड़ा है तो अच्छा ही होगा, ले ले। उन्होंने कह दिया, अच्छा ठीक है, मैं ये घर ले लेती हूँ, तो ले लियो। अब वो उस घर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, अड़ोस पड़ोस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है और दोस्ती पर उसको भरोसा नहीं रहा। जी शुक्रिया।